ये तो अभी हम लोग मांग ही की है और वो गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा है कि हम इस पर गंभीरता से विचार कर और निर्णय लेंगे बहुत जल्द। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं और शिक्षकों का जो समस्या है, टीचर का जो समस्या है, उसके बारे में हम लोग महामहिम को पूरी तरह से अवगत करा दिए हैं। मान यही है कि वो गैर संवैधानिक जितने भी उनके निर्देश हैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के संबंध में, उसको वापस विद्यालयों में 9 बजे से 5 बजे तक जो स्कूल के शिक्षक और छात्रों को बुलाया जा रहा है, यह भी अमानवीय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी के पाठक, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है और वो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। ये आश्वासन दिया है बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के जो तमाम सदस्य हैं, लगभग 15 सदस्य जो हैं, उन्होंने आज राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें के पाठक के खिलाफ शिकायतें भरी हुई थी। के पाठक जो फरमान जारी कर रहे हैं, के पाठक ने जिस तरह से वेतन रोक दिया, पेंशन रोक दिया, वो भी माननीय का, तो इसको लेकर अब जो शिकायत है वो राज्यपाल तक पहुंच चुकी है। बिहार के राज्यपाल तक ये शिकायतें पहुंच चुकी है और अब उन पर कार्रवाई भी हो सकती है और इसको लेकर जो आश्वासन है वो राज्यपाल ने दे दिया है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं राजभवन से निकलते हुए जो एमएलसी हैं संजय कुमार सिंह और एमएलसी मदन मोहन झा, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं पहले हम आपको सुनाते हैं। राज्यपाल महोदय को अपर मुख्य सचिव के जो गैर संवैधानिक नियम पर नियम अधिनियम के विरुद्ध जो कार्य किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों ने उनको मेमोरेंडम दिया। गंभीरता से वो लिए हैं, पढ़े हैं और कहे हैं कि हम इस पर नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे। क्या डिमांड किया? डिमांड आपने क्या किया? डिमांड यही है कि वो गैर संवैधानिक जितने भी उनके निर्देश हैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के संबंध में, उसको वापस लें। पहली बात। दूसरी बात कि अभी विद्यालयों में 9 बजे से 5 बजे तक जो स्कूल के शिक्षक और छात्रों को बुलाया जा रहा है, यह भी अमानवीय है। जो पूरे देश के स्तर पर जो बड़ी है जो इसको निर्धारित करती है, उसके बियॉन्ड है, इसको भी वापस करने की बात की जाए। उम्मीद लग रहा है? बिल्कुल, ये तो अभी हम लोग मांग ही की है और वो गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा है कि हम इस पर गंभीरता से विचार कर और निर्णय लेंगे बहुत जल्द लेंगे। बिल्कुल, ऐसे जो लगातार असंवैधानिक नियम पर नियम के विरुद्ध काम कर रहे पदाधिकारी हैं, उनके हटाने की भी बात हम लोग किए हैं कि बिल्कुल हटाया जाए। मुख्यमंत्री का चाहते हैं, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री सुनेंगे? मुख्यमंत्री महामहिम के अपने अधिकार हैं, उनके अधिकार क्षेत्र हैं, उसके तहत हम इनके पास आए हैं और इनसे मांग की है। यूनिवर्सिटी का तो मान लेते हैं कि बात सुन लेंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज में तो फिर क्या राज्य की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, आगे बढ़े, इसके लिए महामहिम नहीं जिम्मेवार होंगे और महामहिम को देखने का अधिकार नहीं है। वह बिल्कुल सरकार को सुझाव देंगे, उसके अनुकूल वो करेंगे, निर्देशित करेंगे कि इसी 9 बजे से 5 बजे तक पूरे देश में कहीं जो समस्या है, हम लोग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं और शिक्षकों का जो समस्या है, टीचर का जो समस्या है, उसके बारे में हम लोग महामहिम को पूरी तरह से अवगत करा दिए हैं। उन्होंने बहुत ही गंभीरतापूर्वक बातों को समझा है और उस पर विचार। लेकिन जनता खुश है। के पाठक के बारे में लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, जनता, हम लोग सर थोड़ा इधर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं और नहीं खुश है या नाराज है, इससे नहीं मतलब है। संविधान के धारा में रह के जो काम हो रहा है ठीक है, लेकिन उसको जो बाईपास भी कर रहे हैं जहाँ तहाँ, और हमारे जो वोटर हैं उनको जो परेशानी होगी तो हम अपने तौर पर नीतीश कुमार के जो चहेते अधिकारी हैं, जो लगातार अपने फरमानों को लेकर सभी को मुश्किलों में डाल देते हैं, लगातार उनके जो फरमान हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को खुश तो नहीं कर रहे हैं बल्कि आक्रोशित ज़रूर कर रहे हैं। तो ऐसे में उन फरमानों को लेकर के पाठक की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है और राज्यपाल ने सभी बातों को बारीकियों से सुना है और इस पर जो कार्रवाई है वो भी की जा सकती है और के पाठक के जो तमाम फरमान है वो भी निरस्त किए जा सकते हैं अगर राज्यपाल महोदय चाहे तो। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़ पर।